हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हो गई एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और प्यारे प्यारे दिन की शुरुआत। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 6 और मैं इतनी जल्दी उठकर किचन में लग गई हूँ क्योंकि कोई आने वाला है। और जो है दोस्तों, बच्चे अभी सो रहे थे और इनके पापा भी उठ गए हैं और मैं उठ गई। मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद किचन में लग गई थी और मेरे दूध वाले भैया भी आ गए हैं। तो मैं इधर दूध ले लूँगी, उसके बाद फिर फटाफट चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद फिर खाने की तैयारी में लग जाऊँगी क्योंकि आने वाली है मेरी मम्मी जी। मम्मी जी स्टेशन पे आ चुकी हैं, उनकी ट्रेन आ गई है। उनकी ट्रेन 5 बजे 5:30 बजे ही आ गई है। तो दोस्तों, मेरे दो जेठ हैं, तो दोस्तों दोनों लोग गए हैं मम्मी जी को लाने बाइक से और इसके पापा भी घर पे ही हैं। और मैं इधर चाय चाय बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। और दोस्तों, कोई आता है तो मतलब घर में कुछ रौनक हो जाती है कि ये बना लो, ये वो बना लो। तो मैं फटाफट इधर खाने की तैयारी कर लूँगी। और अभी बच्चे भी उठ जाएंगे। वो भी कल ऋषभ पूछ रहा था कि दादी कब आएंगी कब आएंगी, तो इधर बच्चे भी उठ रहे हैं। और नीचे माही मितांश तो उठ गए हैं। जब मैं उनके पापा जा रहे थे लाने तो वो तो उठ के बैठ गए। और दोस्तों देखो, इधर मेरी मम्मी जी आ गई हैं और जो है अभी आई थी। 15-20 मिनट हो गए उनको आए, तो वो नीचे ही बैठी थी। मैं नीचे जाके उनको पैर छू आई। और जो है और मेरी जेठानी उनने चाय नाश्ता भी करवा दिया है। तो मैं इधर चाय चढ़ा दिया, मेरी भी चाय बन रही है, बन जाएगी तो फिर मम्मी को दूँगी। और इसके पापा भी इधर आ गए हैं, तो वे मम्मी से बातें कर रहे थे। और जो मम्मी ने ये साल ओढ़ा है ना, तो मेरी ननद जी ने दिया है, तो वही पूछ रहे थे। और मैं इधर मम्मी जी के लिए चाय छान दूँगी, उनको चाय और नाश्ता दे दूँगी। वो चाय नाश्ता करके थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि दोस्तों 2 दिन का सफ़र था और बैठे बैठे ट्रेन में तो ऐसे ही कमर दुखने लगती है। कहीं भी अपन थोड़ी से पास में जाते हैं तो घर आते तो कैसे थकावट सी लग जाती है। वो तो ट्रेन में था, 2 दिन का सफ़र था तो कितनी थकावट। तो उनको चाय नाश्ता करवा दूँगी, फिर वो थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर बाद में नहाएंगे, खाएंगे जो खाना होएगा। तो दोस्तों, उनको नाश्ता पहले करवा देती हूँ। और मम्मी जी गाँव गई थी, मेरी ननद जी गाँव में है, तो वो गाँव गई थी और मेरा ससुराल भी गाँव में है। तो मम्मी जी मतलब अब की दीपावली वहीं करने गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से घर पे जो है, ये हम लोग जब से यहाँ आ गए हैं तो यहीं दीपावली का त्यौहार होता है। तो इतना साल भर का इतना बड़ा त्यौहार है, तो वहाँ भी दरवाज़ा जो है बंद रहते हैं, कोई दिया बत्ती भी नहीं करता है। तो अब की बार मम्मी ने बोला कि मैं गाँव जाऊँगी क्योंकि वहाँ पुरानी डेहरी हम लोग पहले वहीं रहते थे, सब चीज़ वहीं के हैं, यादें भी वहीं की है। तो अब मैं वहाँ दिया बत्ती दीपावली के टाइम वहाँ वहाँ दरवाज़ा खोलूँगी, वहाँ दिया जलाऊँगी, घर जगमग करूँगी। इसलिए मम्मी ने बोला कि अब कि मैं वहीं जाऊँगी। तो मेरे नाना जी का लड़का था, तो वो भी जा रहा था घर कि मैं घर जाऊँगा। तो मम्मी ने बोला कि मैं भी साथ में जाऊँगी, तो तभी मम्मी जी चली गई और दीपावली हो गई है। तो फिर आ गई मेरी मम्मी जी वापस। वहाँ वहाँ के घर पे भी दिया बत्ती सब जो दीपावली में दरवाज़ा खुल गया और यहाँ भी हो गए हैं। तो दोस्तों, अपने जैसे 2 घर होते तो सब दूरी ऐसा करना पड़ता, तो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं गए थे। मतलब वैसे गर्मी में तो जाते हैं, बाकी दीपावली के टाइम नहीं जाना होता था। तो दोस्तों, अब की मम्मी गई हैं और वहाँ भी घर पे दिया वगैरह सब जला के साफ़ सफाई करके गए। और मम्मी इधर मेरा नाश्ता कर रहे, इसके पापा आ गए, देख रहे थे कि मम्मी जी क्या लेकर आई हैं। तो मेरी मम्मी जी बहुत सारा सामान लेकर आई हैं, तो वही देख रहे थे कि क्या क्या लेकर आए। और मेरी ननद जी हैं, तो उनने बहुत सारा मतलब वहाँ गांव में है तो भैंसें लगती, मेरी ननद जी का भैंस ही लगती है, तो उनने मावा जला कर दिया है और छाछ भी दी है। और ये देख रहे थे सिंघाड़ा, कि ये सिंघाड़ा
सिंघाड़ा दिया है, तो वही देख रहे थे। ये तो कांटे वाले सिंघाड़े हैं, मेरे को भी बता रहे थे ये तो कांटे वाले सिंघाड़े हैं। और मैं भी दोस्तों, मैं भी, मेरा मायका भी वहीं का है। मैं भी जब से मेरी शादी हो गई ना, तो ऐसे मतलब कच्चे सिंघाड़े मैंने यहाँ पे इंदौर में आते ही नहीं ऐसे सिंघाड़े। तो कच्चे सिंघाड़े मैंने कभी नहीं खाया था, तो वही देख रही थी कि हाँ ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम, मेरे शादी के 7 साल हो गए हैं और मैंने भी कभी नहीं खाया। तो वही बता रही थी कि मैंने भी नहीं खाया, आज मैं खाने को मिल गया। मम्मी जी की वजह से आज खाने को मिल जाएंगे। और इस डिब्बे में जो है मावा दिया था, तो आधा मावा मेरी मम्मी ने दिया था और आधा मावा मेरी ननद जी ने दिया था। तो वही देख रहे थे कि मावा इसको निकाल के रख दो, फ्रिज में रख दो, नहीं ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अभी फ्रिज में रख दो, अभी मैं निकाल के रख दूँगी। और मैं उधर किचन में लगी थी खाना बनाने में। और इस बोतल में छाछ दिया था, तो वही बोल रहे थे कि बर्तन दो, मैं निकाल के रख देता हूँ। तो दोस्तों इसके पापा बोल रहे थे कि मेरे को थोड़ा मतलब 2 बर्तन दे दो, तो मैं उसमें से थोड़ा-थोड़ा निकाल कर दे देता हूँ, तो आप थोड़ा-सा बाहर डाल दो। क्योंकि दोस्तों उतनी दूर से आया है। और यूपी, हम लोग एमपी में हैं और मम्मी मेरी यूपी में गई थी। यूपी में मेरा मतलब ससुराल मायका है, तो उतनी दूर गए थे, वहाँ से सामान आया है, तो थोड़ा-सा निकाल के अपन बाहर डाल देते हैं, तो जो मतलब नेगेटिव है वो निकल जाएगी। और अपने घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी चीज़ें थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ती है। और मेरी इधर मैंने सब्ज़ी बघार दी थी और दाल भी मेरी पक गई थी, तो मैं चावल धो के इधर कुकर में डाल दूँगी, तो बन जाएगा। और बच्चे अभी भी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चे लेट में उधर सोते हैं ना, तो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, तो अभी सो रहे थे, मैंने जगाया भी नहीं है। और दोस्तों कोई घर पे आ जाता है ना, तो इतनी रौनक हो जाती है, इतनी मतलब हर तरफ से वो कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहे, तो हंसी मजाक होती है। और मतलब रहते हैं तो फिर बड़ी हंसी मजाक अच्छा लगता है दोस्तों। और जैसे कोई चला जाता है ना, तो फिर जो है कुछ सूना सूना सा लग जाता है कि घर से कोई चला गया है। मतलब लोग रहते हैं, घर उसी को कहते हैं जहाँ 4 लोग रहते हैं, आपस में बातचीत प्रेम व्यवहार से रहते हैं। तो दोस्तों मेरे घर पे ऐसे ही है, इसके पापा कुछ बोलते हैं, कुछ मम्मी जी बोलती है, कुछ मैं बोलती हूँ, तो आपस में बातचीत चलती रहती है, तो अपने को अच्छा भी लगता था। दोस्तों मेरी सब्जी बन गई थी और मैंने रोटी भी बना ली थी। रोटी बनाकर अब टिफ़िन में रख दूँगी और सारे बर्तन निकाल के धुल कर रख दूँगी। तो दोस्तों अभी मेरी शगुन बिटिया रानी सो रही है, वो उठ जाएगी तो मेरे को काम भी नहीं करने देगी, फिर उसको लेके बैठना पड़ेगा। और ऋषभ बेटा मेरा उठ गया था, तो उसको मैं नाश्ता दे दिया है। और शगुन अभी सो रही थी, तो शगुन को मैंने उठाया नहीं, बोले काम कर लो, तो फिर उठा